क्या आप भी वर्जिन हैं? तो कहीं ये कहानी आपकी ही तो नहीं। आज की कहानी है टीकम की, जो अपने वर्जिन होने की वजह से फंस जाता है एक बड़ी मुसीबत में और अब उसे संभोग करना है, वरना वो मारा जाएगा। आगे क्या होगा जानने से पहले सब्सक्राइब कर लो। तो मूवी शुरू होती है और टीकम को दिखाते हैं, जो कि कॉलेज में लड़कियों को ताड़ते हुए जा रहा है। वो उनके साथ संभोग करना चाहता है, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कम्युनिटी से जुड़ा है जिसमें लोग उसे अवतार मानते हैं, जो इस धरती को नष्ट होने से बचाएगा। इसलिए उससे पवित्र रहना पड़ेगा। पर कॉलेज में उसका दोस्त उससे कहता है, अबे जिंदगी मिली है तो खुल के जियो। और वहां से एक लड़की के ग्रुप को बुलाकर टीकम से एक जादू दिखाने को कहता है। टीकम जादू दिखाता है और एक लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और अकेले मिलने को कहती है, और टीकम की फटके 4 हो जाती है तो लड़की उसे चूतिया कहकर निकल जाती है। अब हमें उसी ग्रुप के लोगों को बताते हैं जो शैतान की पूजा कर रहे हैं, जिसमें टीकम के पेरेंट्स भी शामिल हैं और आज टीकम की ये सब लोग बलि देने वाले हैं। ये बात टीकम को छोड़कर सबको पता है। इनको लगता है कि अगर ये टीकम की बलि देते हैं तो शैतान इनसे खुश होगा और पूरी दुनिया उसके कहर से बच जाएगी। अब टीकम को सब तैयार करके वहाँ लिटा देते हैं और जैसे ही उस ग्रुप का लीडर टुन्नू उस पर चाकू मारने ही वाला होता है, टीकम की ये देखकर फट जाती है और वो वहाँ से तुरंत अपने दोस्त टिल्लू को लेकर भाग जाता है। ग्रुप लीडर टुन्नू उसे पकड़ने के लिए 2 लोगों को भेजता है। टीकम और टिल्लू सबसे पहले अपने घर जाते हैं और वहाँ से पुलिस को फोन लगाते हैं, पर पुलिस भी उसी ग्रुप से जुड़ी हुई थी। अब वो लोग और बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। टिल्लू कहता है, तेरी नहीं टूटी सील, इसलिए कर रहे हैं तेरी ये शैतान से डील। तो भाई अब संभोग करने का वक्त आ चुका है, वरना तो कुछ करने लायक नहीं बचेगा। तब टीकम और टिल्लू दोनों अपनी एक दोस्त छेनी के पास जाते हैं। टिल्लू कहता है कि पूरी बात बताने की जरूरत नहीं, 1.5 मिनट का काम कर और फ्री हो जा। पर टीकम छेनी को सारी बातें बता देता है कि अगर उसने संभोग नहीं किया तो वो मारा जाएगा। पर छेनी को लगता है कि वो लोग कहानी बना रहे हैं उसकी लेने के लिए। पर तभी उसके घर टुन्नू के भेजे वही लोग आ जाते हैं। छेनी उनसे बात करती है। तब टीकम और टिल्लू वहां से निकलकर एक पार्टी में चले जाते हैं और अब छेनी को भी टीकम की बातों पर यकीन होने लगता है। यहाँ टीकम और टिल्लू पार्टी में पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ लड़के उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब टीकम मैजिक ट्रिक दिखा के उसका मजाक बना देता है और इसी बीच वहाँ बैठी एक लड़की टीकम से इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों जल्दी से रूम में जाकर शुरू हो जाते हैं। टीकम सोचता है अब वो बच जाएगा, पर तभी छेनी गेट खोल देती है और बताती है टिन्नू के दोनों गोटे यहाँ पहुँच चुके हैं। इतने में टीकम छेनी को किस करने लगता है। छेनी उससे कहती है, पहले भागो और खुद की जान बचाओ। टीकम और टिल्लू तो वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो लोग छेनी को पकड़ लेते हैं। तब टीकम टिल्लू से कहता है, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे लगता है कि शायद मेरा जन्म शैतान के लिए बलि चढ़ने के लिए ही हुआ है। टिल्लू उसे समझाता है और कहता है कि लोगों को अंधविश्वास की वजह से तू बेमतलब मारा जाएगा। और तभी उसे आइडिया आता है तो वो टीकम से कहता है, चल गाड़ी में बैठ। और वो उसे एक प्रोस्टिट्यूट के पास लेकर पहुंच जाता है और वो होटल में जाते हैं। तो वो लड़की टिल्लू के साथ पहले गपागप करने को कहती है। वो दोनों उसे बहुत समझाते हैं कि टीकम की जान खतरे में है और वो लोग उसके लिए आए हैं, पर वो नहीं मानती और टिल्लू को ले जाकर उछल कूद स्टार्ट कर देती है। अब बारी आ जाती है टीकम की और वो लड़की 2 मिनट से आने की कहती है। तभी टीकम उसके कंधे पर उसी ग्रुप का टैटू देख लेता है और वो समझ जाता है ये भी मिली हुई है। और तभी वहाँ पुलिस वाले और टुन्नू कुछ लोगों के साथ आ जाते हैं। टिल्लू उनका ध्यान बटाता है और टीकम से भागने को बोलता है। टीकम वहाँ से निकलता है। तब वहाँ छेनी उससे मिल जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। छेनी उससे बताती है कि वो उससे प्यार करती है और वो किस करने लग जाते हैं। टीकम सोचता है कि अब वो बच जाएगा और वो दोनों गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं। टीकम जीन्स से जैसे ही हथियार बाहर निकालता है तभी कहता है, मेरा हो गया। छेनी के अरमान ठंडे पड़ जाते हैं और तभी टुन्नू के लोग टीकम को पकड़ लेते हैं और वो संभोग नहीं कर पाए, इसलिए वो अभी भी पवित्र माना जाएगा। टीकम और टिल्लू को बकरी के बाड़े में बांध दिया जाता है। तब टिल्लू कहता है, तुझे संभोग ही तो करना है, जरूरी नहीं कि लड़की के साथ ही करा जाए। वहाँ बकरी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब टिल्लू पैंट नीचे करके कहता है, जापना तोहफा कबूल करो। इतने में टुन्नू और उसके आदमी आकर टीकम को ले जाते हैं। वहीं भीड़ में छेनी भी खड़ी होती है जो जलती कैंडल को गिरा देती है और वहाँ पर्दों में आग लग जाती है और वहाँ भगदड़ मच जाता है। छेनी को कोई आइडिया ना आने पर सीधा जाकर टीकम की सवारी स्टार्ट कर देती है और टिल्लू लोगों को रोकने लग जाता है जिससे उसका दोस्त पूरे मजे ले सके। और टीकम ने अब संभोग कर लिया तो अब उसकी बलि नहीं दी जा सकती। उसके माँ बाप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो सब्सक्राइब कर लो और मूवीज देखने के लिए।